जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आज मैं बताने वाला था, आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझाऊंगा इन डीप। तो भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो ये एक लेवल है, एक ये लेवल है, समझ गए। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है? मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, बताओ। नहीं है, ठीक है। ये एक लेवल है, एक लेवल मतलब कोई भी चीज़ जैसे आता है, यहाँ पे आया होगा, यहाँ से नीचे गिरा, फिर करके ऊपर चले गया, फिर ऐसे करके ऐसे गया। इससे तुम्हें क्या समझ आया? वही कि यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से गिर रहा है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ आ गया होगा अच्छे से। हाँ भाई, समझ आ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस यही होता है कि सपोर्ट मतलब कोई जगह, ऐसा जगह जहाँ से मार्केट पंप कर रहा है, और रेजिस्टेंस ऐसा जगह जहाँ से डंप कर रहा है। पंप, डंप, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। अब बोला कि भाई इससे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सब करते तो सब अच्छे क्यों नहीं होते, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते, लॉस क्यों करते हैं? हाँ भाई ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत कुछ होता है, मैं बताता हूँ। अब देखो, ये अपन तो सीख गए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, लोग यही करके क्यों हट जाते, मतलब लॉस कर जाते हैं, ये तो बहुत ईजी है। कभी देखा है ये? ज़्यादातर लोग ना, मतलब तुम मानो या ना मानो, लोग ना फोमो में रहते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे मान लो अपने पास कोई लेवल आ रहा है प्रेजेंट में, अभी जैसे मान लो यहाँ एक ऐसे मार्केट अभी यहाँ पे आया है, ठीक है, इस लेवल पे अभी जस्ट आया है, मार्केट अभी यहीं पे है। अब वो अपना तेजगी करेंगे कि नहीं मुझे ट्रेड छूट ना जाए, इधर कर दो, यहीं से ट्रेड ले लो। और क्या होता है कि फिर एट द एंड मार्केट उनका ऐसा देता है, वो कहता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यही उनके बस दिमाग में होता है कि ये बस मेरे साथ क्यों होता है। फिर वो अपने लक को बोलने लगते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम कोई सपोर्ट पे वर्क कर रहे हो, जैसे सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम वेट करो ना, कोई तो स्ट्रैटेजी तुम्हें बनाना पड़ेगा। सब जैसे सपोर्ट पे, अब ऐसा भी नहीं सपोर्ट पे जैसे आए वैसे ट्रेड ले, नहीं भाई। मार्केट सपोर्ट पे आके हो सकता है लोग को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, ऊपर तो जाएगा, फिर ऐसे हिट करेगा कि भैया फिर तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, सब बोले कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो एक तरीका है, मैं तुम लोग को तो एक स्ट्रेटजी बता रखा है, ऐसे एक और बता देता हूँ। मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। चलो रुको, मैं ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। या सपोर्ट पे कभी कोई लेवल, मतलब कोई भी कैंडल आता है, यहाँ पे आता है और रिवर्सल कैंडल फॉर्म करने शुरू करता है। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ पे, जैसे ये कैंडल है, दूसरा कैंडल है। अब कहोगे भैया ये सब क्या है, तो भाई इसे कहते हैं रिवर्सल कैंडल। ये जैसे ये कैंडल जो फर्स्ट इस साइड वाला कैंडल है, इससे मैं आपको बताऊं, ये रेड है, ये ग्रीन है। जैसे ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। तो जब रिवर्सल कैंडल आएगा ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और कोई बड़े टाइम फ्रेम में जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, रिवर्सल कैंडल इसी जगह पे जस्ट पास बगल में, जैसे यहाँ मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, और 1 घंटे के पास भी यहीं पास में रिवर्सल कैंडल तुम्हें दिख गया है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कंफर्मेशन क्या क्या मिला है? पहला सपोर्ट लेवल है, दूसरा रिवर्सल कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बना है, तीसरा रिवर्सल कैंडल लॉन्ग टाइम फ्रेम में बना है। तुम यहीं पे मतलब यहाँ ट्रेड लोगे, यहाँ से सीधे यहाँ तक तुम्हारा टीपी हिट हो जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है, सब बढ़ गया आगे। सब मैं दिखाऊँ, मैं अभी एक ट्रेड वैसे चल रहा है, अभी तो लॉस दिखा है, लेकिन जल्दी वो हो जाएगा, टीपी आ जाएगा उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे यहाँ पे आएगा ट्रेड, यहाँ बनेगा, यहाँ का एसएल और यहाँ का टीपी। कितना पॉइंट दिख रहा है? 52 पॉइंट का टीपी रहेगा और 18 पॉइंट का 8, मतलब 1:2.1/2 या 2.3 होगा। बेस्ट है, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। फिर कि भैया सब लॉस करते ये, क्योंकि भाई उन लोग को ये सब नहीं पता है। ये छोटा छोटा चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लोगों को नहीं पता है। अगर आप ये सब सीख गए, हाँ ये भी है कि अगर आप ये कर लिए और इस पे ये मत समझना कि अब मैं सब सीख गया तो कहीं भी सपोर्ट आया लहर फाड़ दो। जानता हूँ अच्छा स्ट्रेटेजी है, लेकिन तब भी रुकना है। हमेशा कंफर्मेशन का वेट, ऐसा नहीं, मैंने आपको कहा ना, जैसे सपोर्ट पे आया ले लेते हैं, तो कई बार सपोर्ट पे आने के बाद कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। अगर आपको इंडिकेटर भी यूज़ करना है तो इंडिकेटर, वैसे मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा। लाइक देखो भाई, इंडिकेटर ना सबसे बकवास चीज़ होता है, माइंड तुम्हें घुमा देगा। जैसे मान लो इंडिकेटर यहाँ सपोर्ट लेवल है, इंडिकेटर तुम्हें बता रहा है कि यहाँ से डाउन जा सकते हो, लेकिन वहाँ एक सपोर्ट लेवल है यहाँ से उठ सकता है, तो तुम यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे और यहाँ ट्रेड नहीं ले पाओगे। मान लो यहाँ अब ऐसी कोई कारण तुम बड़े बड़े ट्रेड तुम्हारे से छूट जाएगा, फिर तो ये घपला ही चीज़ है भाई। फिर बोलोगे कि ये गैम्बलिंग है, ये है, ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं क्यों छोड़ देता हूँ, तो ये बहुत सारे रीज़न बना दोगे। इसलिए भाई सिंपल सादा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, सप्लाई डिमांड जिसे कहते हैं उस पर काम करो और प्रॉफिट करो, अपना प्रॉफिटेबल जर्नी आगे बढ़ाओ, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो बता देना। कैंडल स्टिक का भी आएगा कि कौन सा अच्छा कैंडल होता है, कौन सा ख़राब कैंडल होता है, ये सब पे आपको एक अच्छा मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। जब आप बताओगे तब मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिसमें मेरे पास 2 स्ट्रैटेजी, एक पैनिक एरिया स्ट्रैटेजी बताया, एक अभी मैंने आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करना है। तो ऐसे ही भाई बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस यही है, लोग इस पर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, कहते हैं इमोशनल। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मैंने अभी एक ट्रेड ले रखा है, अभी नया ही ट्रेड है ये। मैंने जो बोला भाई ये सब क्या बना रखे भाई, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैंने इस पर वो बना रखा है, रिवर्स, कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, क्या है सेंटिमेंट, बायर सेंटिमेंट, सेलर सेंटिमेंट बना रखा है। अभी यहाँ पे मेरा भी ट्रेड चल रहा है, अभी फ़िलहाल तो लॉस में, लेकिन जल्दी वो टी फिट करेगा। और 63 पॉइंट का टीपी है और 18 पॉइंट का एसएल है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। बीएमए स्ट्रेटेजी बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करता है, बहुत अच्छा। अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ऐसे ही थोड़ी ट्रेड लूँगा, सब कुछ देखना पड़ता है दोस्त, सब कुछ देख के ट्रेड लेना, नहीं तो ऐसे तुम ट्रेडिंग में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कोई डाउट हो प्लीज़ बताना, और लाइक शेयर तो करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, नया चैनल है, क्योंकि मैं भी तुम लोग के एज पे हूँ अभी। अगर जो भी देख रहा है 18-19 साल का, मैं भी 18 साल का ही हूँ, अभी मेरा भी 12th चल रहा है। तो भाई मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ अपने गोल के लिए, मेरे को सक्सेस चाहिए। और भाई यही एक एज होता है जिस पे तुम मेहनत कर सकते हो। फिर तो बोलोगे भैया आप ट्वेल्थ का है, पढ़ाई नहीं करें, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट है, तो भाई मैं इस पर ध्यान दूँगा। और मैं करता हूँ दुआ भगवान से कि जो भी कर रहा है मेहनत, अच्छे से मेहनत कर रहा है, वो सक्सेस करे। चलो ठीक है भाई।